नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट एमएमए अपडेट्स के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में, जहां आज हम देखेंगे कुछ धमाकेदार स्टोरीज। शौकत रोकमनोव की UFC 310 कार्ड पर रहने की पूरी कोशिश और कमारू उस्मान को दिया उन्होंने चैलेंज। साथ ही कोच हावियर मेंडिस ने बताया कि क्या हमजत चिमाएव हबीब और इस्लाम के लेवल पर है या नहीं, और उन्होंने किसको बताया अपना सबसे स्किलफुल फाइटर स्टूडेंट। ना ही वो इस्लाम है और ना ही हबीब। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम देखेंगे इलिया टोपुरिया की मदर ने रिवील किया इलिया टोपुरिया के स्ट्रीट फाइटिंग पास्ट के बारे में। साथ ही बात होगी एलेक्स परेरा का अपनी ट्राइब से मिलने ब्राजील जाना, और मागोमेड एनक्लाइव का कहना है कि वोडो मैजिक भी उनको बचा नहीं सकता है। क्या आप रेडी हैं इस धमाकेदार टॉप स्टोरीज को देखने के लिए? तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है मेरे भाई। शौकत रोकमनोव UFC 310 के फाइट कार्ड को सेव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने हेरियल हलवानी के पॉडकास्ट पर जाकर कहा कि मैं UFC 310 के फाइट कार्ड को बचाना चाहता हूं। इवन मेरे माइंड में एक वर्दी अपोनेंट भी है जो पहले चैंपियन रह चुके हैं और वो रेडी भी है मेरे साथ फाइट करने के लिए। तो UFC 310 के अंदर मैं फाइट करने को रेडी हूं, फाइट कार्ड को बचाने के लिए भी रेडी हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, ये फाइट होनी चाहिए इंटरिम टाइटल के लिए। तो यहां पर अगर UFC इंटरिम वेल्टरवेट डिवीजन का टाइटल क्रिएट कर देती है तो वहां पर शौकत रोकमनोव और उस्मान की हमें फाइट देखने को मिल सकती है। कमारू उस्मान को कौन भूल सकता है, एक्स चैंपियन। और कमारू उस्मान ने हमजत को जिस तरीके से टक्कर दी थी, तो शौकत रोकमनोव के साथ उनकी जो फाइट होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और मेरा तो मानना यह है मेरे भाई लोग कि अगर यह फाइट फिक्स हो जाती है तो यह शौकत के लिए एक टफर चैलेंज होगा इन कंपैरिजन टू बिलाल मोहम्मद। आपका क्या कहना है? क्या UFC कमारू उस्मान और शौकत रोकमनोव का इंटरिम टाइटल फाइट के लिए यह मैचअप फिक्स करेगा या फिर दे विल मूव ऑन? हावियर मेंडिस एक ऐसे कोच हैं जो लेजेंड्स को ट्रेन करते हैं। उन्होंने हबीब को ट्रेन किया, उससे पहले केन वेलास्केस को ट्रेन किया, उससे पहले वो DC के कोच रह चुके हैं, रॉक होल्ड के कोच रह चुके हैं। अनगिनत नाम मैं आपको पास्ट प्रेजेंट में गिनवा दूंगा। इस्लाम मखाचेव के साथ वो कनेक्टेड हैं, उनके कोच हैं। उनके हिसाब से हमजत चिमाएव क्या इस्लाम और हबीब के लेवल पर हैं? उनसे यह पूछा गया तो यहां पर हावियर मेंडिस ने बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमजत चिमाएव को देखो तो पहली बात तो उनका रीजन सेम है, यानी कि जो रेसलिंग स्टाइल है उनका वो ट्रेडिशनल रेसलर के मुकाबले अलग है। वो दगिस्तानी, चेचनियन या फिर कहें जो कोकेशियन जो रीजन है, जहां पर जॉर्जिया आ जाता है, जहां पर चेचनिया आ जाता है, जहां पर आ जाता है आपका कजाकिस्तान, जहां पर आपका जो है दगिस्तान का एरिया आ जाता है। तो ये सारे एरियाज के जो फाइटर होते हैं इनका फाइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है। खास करके रेसलिंग में अर्मेनिया को भी आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, जहां से अरमान सारूकियन आते हैं। तो उनके हिसाब से हमजत चिमाएव की जो रेसलिंग है वो उसी लेवल पर है जहां पर इस्लाम मखाचेव की और हबीब की है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो हबीब और इस्लाम को अगर आप देखो तो रेसलिंग के मुकाबले में हबीब इस्लाम से बेटर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप हमजत चिमाएव को देखो तो मैं उनको हबीब के बिल्कुल बराबर में रखता हूं, मैं किसी को भी ऊपर नीचे नहीं रख सकता। लेकिन इस्लाम मखाचेव से बेटर रेसलिंग आज के टाइम पर मुझे हमजत चिमाएव की लगती है। इलिया टोपुरिया की अगली खबर है। इलिया टोपुरिया की जो मदर हैं वो एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिख रखी है मदर एंड इलिया। उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं जो इलिया टोपुरिया और उनके ब्रदर अलेक्जेंडर, जो उनके एल्डर ब्रदर है, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें रिवील करती है। अब वो इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी हैं जहां पर एक तरफ हो गया है इस्लाम मखाचेव का कैंप और दूसरी तरफ हो गया है इलिया टोपुरिया का कैंप, और चीज़ें अब थोड़ी सी पर्सनल होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो उस्मान नूरमागोमेडोव है उन्होंने पूछा था कि मुझे बताओ यूरोपियन बॉय कि तुम स्ट्रीट्स के अंदर कब फाइट किए हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है स्ट्रीट फाइट का, और तुम कहते हो कि इस्लाम मखाचेव को तुम स्ट्रीट फाइट के अंदर इतना तोड़ दोगे कि उसका मेडिकल बिल तुम्हें भरने से तुम्हें डर लगेगा, तो इसलिए तुम ऑक्टागन के अंदर फाइट करना चाहते हो। तुम जानते क्या हो स्ट्रीट फाइट के बारे में? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्ट्रीट। तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया की मदर ने कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है और वो सुनकर मजा आएगा आपको। इलिया टोपुरिया की मदर ने कहा कि रुस्तावी जॉर्जिया में पले बड़े हैं मेरे दोनों बेटे।
इलिया टपूरिया और अलेक्जेंडर टपूरिया। और वहां पर स्ट्रीट्स के अंदर एक ट्रेडिशन था, या कहे कि उस वक्त पर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि इलिया टपूरिया और जो उनके ब्रदर थे वो काफ़ी अच्छी बेल्ट पहनकर चलते थे और अपने साथ एक हैट लिए रखते थे। लेकिन स्ट्रीट्स पर जैसे ही वो निकलते थे तो मान लीजिए 5 से 6 जो है लड़कों का ग्रुप आ गया और उन्होंने दोनों भाइयों को कहा कि ये बेल्ट और जो हैट अपनी उतार के दे दो, अच्छी लग रही है। लेकिन मेरे कभी जो लड़के हैं वो पीछे नहीं हटे। ऐसे सिचुएशन में मेरे लड़कों के सामने 3 ऑप्शन आते थे। पहला ऑप्शन क्या था? गिव अप कर दो, अपनी बेल्ट और अपनी हैट दे दो। दूसरा ऑप्शन था वहाँ से भाग जाओ, रन अवे। और तीसरा था फाइट। तो मेरे लड़के करते थे फाइट। और मुझे कभी भी जब मेरे लड़के घर लौट कर वापस आए, मेरे दोनों बच्चों के सिर के ऊपर हैट मैंने हमेशा देखी और उनके यहाँ पर मैंने वेस्ट के ऊपर बेल्ट हमेशा देखी। यानी कि स्ट्रीट्स के ऊपर बचपन से ही अपनी प्लेस को बचाए रखने के लिए इलिया टपूरिया और अलेक्जेंडर टपूरिया यानी मेरे दोनों बच्चे स्ट्रीट्स के अंदर पले बड़े हैं, वहाँ पर फाइट की है सरवाइव करने के लिए। और जो ये UFC की बेल्ट तक पहुँचने की जो जर्नी है ना, वो यहाँ पर रुस्तावी की गलियों में अपनी बेल्ट को बचाए रखने की जो है जर्नी से स्टार्ट होती है। यानी इलिया टपूरिया जो चैंपियन बने हैं वो रुस्तावी की गलियों में अपनी बेल्ट को बचाने से लेकर UFC की गलियों में जाकर उसके ऑक्टागन में उतरकर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करके जो चैंपियन बनना है, वो सफ़र एक कनेक्शन है। तो जो ये रिप्लाई दिया है इलिया टपूरिया की मदर ने कि तुम लोग ये बात करते हो कि आपने कब स्ट्रीट्स के अंदर फाइट कर ली, तो तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो आपको मुझे अब कमेंट में बताना है कि चीज़ें अब गर्मा रही है या नहीं, अब मज़ा आने लग रहा है या नहीं, और ये वीडियो और ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल को बूस्ट मिलेगा, लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे की वीडियो के अंदर जो न्यूज़ मैं आपको दूंगा वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हावियर मेंडिस से हमजा चिमाएव के क्वेश्चन तो पूछ लिए गए थे, लेकिन उनसे जब यह क्वेश्चन पूछा गया कि आपके ग्रुप के अंदर या फिर आपके कैंप के अंदर सबसे स्किलफुल फाइटर शुरुआत से लेकर अब तक आपने कौन देखा है, तो इसका जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने ना तो हबीब का नाम लिया, उन्होंने ना इस्लाम मखाचेव का नाम लिया। उनका कहना यह था कि उस्मान यानी कि जो हबीब के कजन है उस्मान नुरमागोमेडोव, वो सबसे स्किलफुल फाइटर है जो उन्होंने आज तक देखा है। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ही इज वेरी गुड। अब देखना यह होगा कि UFC के अंदर आकर वो क्या इस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। अब आप मुझे बताओ, हावियर मेंडिस की इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो? क्या वो इस्लाम मखाचेव से भी बेटर परफॉर्म करेंगे UFC में आके? भाइयों, आपको अगर पता है ना तो कमेंट जरूर करना, पढ़ना चाहता हूं मैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है एलेक्स परेरा को लेकर। वो UFC 310 के फाइट कार्ड को सेव करना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि UFC 307 के मेन इवेंट में खलील राउंट्री को फाइट करते वक्त भी उनके हाथ के अंदर इंजरी थी, और जब उन्होंने वो फाइट की तो वहां पर उनके हाथ के अंदर और ज्यादा इंजरी हो गई। नहीं तो वो UFC 310 के लिए बिल्कुल रेडी थे फाइट करने के लिए। अब कुछ टाइम के लिए हमारे चैंपियन को थोड़ा सा टाइम ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था बिल्कुल कम टाइम में 3 लगातार टाइटल डिफेंड करने का। तो हैट्स ऑफ टू हिम एंड ही डिजर्व सम रेस्ट। एलेक्स परेरा अब चले गए हैं ब्राजील, अपने वहां पर अपनी ट्राइब से मिलने के लिए, ताकि वो अपनी इंजरी से हील कर सकें और कुछ टाइम ऑफ ले सकें। इसी बात के ऊपर मागोमेड एनक्लाइव ने उनको लेकर एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि तुम वहां पर कितना ही ब्लैक मैजिक करा लो, अपनी ट्राइब में जाओ और वुडू मैजिक कराओ, ये मैजिक भी, ये ब्लैक मैजिक भी तुम्हें नहीं बचा सकता मेरे हाथों हारने से। तो भाइयों, आपने इस वीडियो को जरूर एंजॉय किया होगा। अब अपने भाई की हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट तो कर ही दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है।